ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। कौन है ज़ोहरान ममदानी जिन्हें जिताने के लिए न्यूयॉर्क की जनता सड़कों पर उतर गई? आपको जानना चाहिए कि ज़ोहरान ममदानी कौन है जिनके खिलाफ न्यूयॉर्क के अरबपति एकजुट हो गए, क्योंकि वह अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों को अच्छा जीवन देने की बात करते हैं। जनता के पैसे से अमीरों को हराने वाला यह नेता कौन है? दुनिया के सबसे अमीर और सबसे व्यस्त शहरों में है न्यूयॉर्क। वहां गरीबों का एक नेता कैसे आ गया? उनकी जेब में 10,000 डालकर नहीं, बल्कि उनकी गरीबी के कारणों की बात कर समाधान कैसे हो इसकी बात करके चुनाव जीत गया। ममदानी की जीत अमेरिका के लिए बड़ी घटना है। यह वही क्षण है जो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि नेहरू ने भारत के लिए महसूस किया था। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने वाले ममदानी नेहरू के ऐतिहासिक भाषण नियति के साक्षात्कार का सहारा लेते हैं। जिक्र करते हैं जब नेहरू ने कहा था, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे क्षण विरले ही आते हैं जब वो पुराने को त्याग कर नए को अंगीकार करता है। न्यूयॉर्क ने ममदानी को चुनकर वही किया है। नेहरू का जिक्र भारत में किसे अच्छा नहीं लगेगा, आप जानते हैं। 2014 से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब भारत में नेहरू को अपमानित नहीं किया गया, उनके प्रति नफरत फैलाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया गया। गोदी मीडिया ने नेहरू को अपराधी की तरह पेश किया, मगर न्यूयॉर्क में ममदानी का नेहरू को याद करना साधारण बात नहीं। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आ रहे हैं, जिस दिन नेहरू का जन्मदिन है। अब यह संयोग है या प्रयोग, इंतजार कर लीजिए। नेहरू को अपमानित करने का सिलसिला किसी दिन नहीं रुकता है, मगर न्यूयॉर्क में ममदानी ने नेहरू का नाम लेकर बता दिया, नेहरू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेहनत से, उसके झूठ से नहीं मिटा सकते हैं। बिहार के चुनावों में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए घुसपैठिया आया का खेल खेला गया। एसआईआर के पीछे इसका भी उद्देश्य बताया गया, घुसपैठिया पकड़ेंगे। इससे भी बदतर स्थिति थी अमेरिका में, लेकिन यह भी अमेरिका की ही खूबी है कि वहां कई देशों के लोग रह सकते हैं और अमेरिका के लिए सपने देख सकते हैं। भारतीय मूल के ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के लिए सपना देखा और न्यूयॉर्क के शहरी लोगों ने उनके सपनों पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, इसलिए ममदानी की जीत और उनके प्रचार को महत्व दिया जा रहा है। प्रेमचंद की एक पंक्ति है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। ममदानी ने यह नहीं सोचा न्यूयॉर्क की यहूदी लॉबी उनका विरोध करेगी तो चुनाव हार जाएंगे। इस डर को झटक कर फिलिस्तीन के लिए उन्होंने आवाज उठाई, नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कहा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन्हें वोट नहीं देंगे। उन्होंने अपने प्रचार में गुजरात दंगों का जिक्र किया, जिसका उल्लेख भारत में नेता डर के मारे नहीं करते कि ध्रुवीकरण ना हो जाए। ममदानी ने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की। इसके बाद भी उन्हें भारतीयों का समर्थन मिला और यहूदी समुदाय का भी। मुस्लिम पहचान को लेकर ममदानी कभी संकोच नहीं करते। भारत में कई मुस्लिम नेता अब अपनी अपनी पार्टियों में भी नहीं बोलते हैं। उन्हें एक रणनीति के तहत चुप करा दिया जाता है और वे भी खुद से चुप होने लगे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी मुसलमानों के साथ हो रही घटिया राजनीति के खिलाफ नाम लेकर खुलकर नहीं बोलते। यह मैं सेकुलर और विपक्षी दलों की भी बात कर रहा हूं। बिहार के चुनावों में आप टिकट बंटवारे को देखिए, हर चुनाव टिकट देने के स्तर पर ही मुसलमानों को राजनीति में कम कर देने का चुनाव बन चुका है। चुनाव हार जाएंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा, इस डर से मुसलमानों को टिकट कम दिया जा रहा है। बजाय इसके उसी क्षेत्र की जनता को सामने से इसका जवाब दिया जाए, समझाया जाए, जैसे ममदानी सामने से न्यूयॉर्क को जवाब देते रहे, अपनी पहचान कभी छिपाई नहीं और उसके बारे में बातें करते रहे, भरोसा दिलाया कि वे एक मुसलमान हैं लेकिन मेयर सबके होंगे। जैसे जैसे ममदानी का प्रचार लोगों के बीच पहुंचने लगा, उनके मुसलमान होने को लेकर मुद्दा बनाया जाने लगा। जवाब में ममदानी ने किसी भी धर्म के खिलाफ बुरी बात नहीं की, ना ही समाज के किसी तबके को नफरत की नजर से देखा। कहा गया वे यहूदियों से नफरत करते हैं, लेकिन ममदानी ने कहा ऐसा सच नहीं है। वे गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ हैं, नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उन्हें युद्ध का अपराधी मानते हैं। अगर वे न्यूयॉर्क आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे।